अज़ीज़ तलबा 10वीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा दूम यानी ज्योमेट्री में अब हम जो है सबक नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, यानी हिंदसी अमल। और हिंदसी अमल के अंदर जो है हम मशकी सेट 4.1 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप तो जानते हैं हिंदसी अमल हमने हमारी छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, जिसमें किस तरह से बनाना होता था और जो हमारे पास औज़ार की जो ज़रूरत होती है वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो एक ये प्रकार, और प्रकार में जो है ना ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपका एकदम टाइट होना चाहिए। और इसको टाइट करने के लिए ना एक चाबी की ज़रूरत होती है, जो कि इस तरह की चाबी नज़र आती है। ये सबके पास, आप सबके पास होना चाहिए, ताकि इससे इसको टाइट कर सके, क्योंकि अगर ये ढीला रहेगा तो आपका मेजरमेंट बराबर नहीं लिया जाएगा। और कोशिश कीजिए कि आपके जो प्रकार है, प्रकार में जो पेंसिल होती है वो प्रकार से छोटी होनी चाहिए, जिस तरह से आप इस वक्त देख रहे हैं, है ना, तो छोटी होनी चाहिए। और एक अच्छी शफ़ाफ स्केल आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास होना चाहिए एक चांदा। चांदा यानी प्रोट्रैक्टर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, यानी डी बोलते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। तो इतने जो है लवाजमात आपके पास होना ज़रूरी है, और एक एक्स्ट्रा पेंसिल जिसकी वजह से आप जो है लंबाइयाँ ले सकें। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास होना नहायत ही ज़रूरी है और ख़ुद की होनी चाहिए, है ना। इम्तिहान में आप दूसरे से बिल्कुल भी मांगेंगे नहीं और अपने खुद की चीज़ें जो है इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो सवाल है मैं पढ़ता हूँ। पहला सवाल है, अगर आप देखेंगे मैं आपको समझाते हुए जो चीज़ें बनाऊँगा। यहाँ अगर आप देखेंगे सवाल नंबर 1 में, जैसे सवाल नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है, दो मुसल्लस है ABC और LMN। अगर आप गौर करेंगे सवाल के अंदर, उसके अंदर जो मुसल्लस के नाम लिखे हुए हैं उनके नाम बिल्कुल अलग अलग हैं। एक मुसल्लस का नाम है LMN, दूसरे मुसल्लस का नाम है ABC, और दोनों आपस में मुतशाबा है ना। इसमें जो बताई जा रही है निशानी कि दोनों मुसल्लस जो है वो मुतशाबा है, तो ABC मुतशाबा है मुसल्लस LMN के। यानी दोनों मुसल्लसों के नाम की जो अगर देखेंगे तो ये रासायन है, सब अलग अलग है, यानी दोनों मुसल्लस अलग अलग बनेंगे। कैसे बनेंगे? अलग अलग बनेंगे। और आपको मुसल्लस ABC के तमाम जो ज़िले हैं, AB BC और AC, इन तमाम की जो कीमतें हैं वो आपको दे दी गई है। साथ ही साथ आपको है ना एक ज़िलों की जो निस्बत है BC/MN वो 5/4 दी गई है। तो बोलता है कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस LMN बनाइए। अब आपको तो पता है कि सबक नंबर 1 में हमने पढ़े ना कि जब दो मुसल्लस मुतशाबह होते हैं तो उसकी नज़री ज़िले तनासुब में होते हैं। तो हम यही करेंगे, हम जो है इनके ज़िले तनासुब में रखेंगे AB/LM, है ना, AB/LM। इसी तरह से BC/MN, BC/MN। इसी तरह से AC/LN, AC/LN। और हमें जो है ना ये निस्बत दी गई BC/MN, कितना दिए? 5/4 निस्बत दी गई है। अब इसी की मदद से ना हमारी जो कीमत हैं, दूसरे मुसल्लस की जो अज़ला की कीमतें हैं वो आपको मिल जाएंगी। अगर आप देखेंगे जो निस्बत है इसमें इधर भी नज़र आ रही है, यानी वो ये निस्बत जो है इन दोनों के बराबर है, यानी ये जो निस्बत होगी इन दोनों के भी बराबर होगी। तो हम यहाँ बताएंगे कि AB जो है 5.5 सम है और LM आपको मालूम नहीं है, BC जो है आपका 6 सम है, MN आपको मालूम नहीं है, AC जो है आपका 4.5 सम है और LN आपको पता नहीं है। और इन तमाम की जो निस्बत है इसके बराबर है 5/4, है ना। तो इसका जो मुसल्लस है बनाने से पहले आपको कुछ हल भी करना पड़ता है। वो इसलिए हल करना पड़ता है क्योंकि पहले मुसल्लस के अज़ला की कीमतें हमको दी गई है, दूसरे मुसल्लस के अज़ला की कीमत हमको नहीं दी गई है, लेकिन हमको ये शर्त दी गई है कि दोनों मुसल्लस जो है मुतशाबा है। तो हमने सबक नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि जब दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो उसकी नज़ीरी ज़िले जो है तनासुब में होते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, इस तरह से आप लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, है ना, पूरा लिखना, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला या ज़िले। अब आप क्या करेंगे, एक एक जोड़ी को लेके सॉल्व करेंगे, है ना। तो मैं क्या करूँगा, 5.5/LM बराबर 5/4, इनको मैं लेके हल करूँगा और तीसरी ज़रब करूँगा। तो 5.5 ज़रब 4 बराबर 5 ज़रब LM। अब LM हमको मालूम करना है, वो रहने दो। 5.5 ज़रब 4 के बटे में 5 आ गया, 5 से तकसीम कर दो, 5 × 5
5 जगह 5, 5 जगह 5, यानी 1.1 हो गया, यानी 11 हो गया। तो 11 चौक कितना होता है, 44 होता है। तो 44 यानी 4.4 आपका LM आ जाएगा। इस तरह से आपका एक ज़िले की कीमत आ गई। इसी तरह से अब आप जो है क्या करेंगे, दूसरा ज़िला भी मालूम करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक जोड़ी का इस्तेमाल इसके साथ करना पड़ेगा, यानी 6/MN आप 5/4 के साथ जो है हल करेंगे। तो यहाँ पर भी तिरछी ज़रब करेंगे, 6 ज़रब 4 बराबर 5 ज़रब MN। अब MN आपको मालूम करना, यहाँ रहने दो। 6 ज़रब 4 के बटे में जो है आप 5 को भेज देंगे, है ना। तो ये 6 चौक 24 हो जाएगा, 24/5। अब आप क्या करेंगे, 5 से तकसीम करेंगे 24 को, तो 5 जगह 5, 5 चौक 20 होता है ना। और यहाँ 2 बचे हैं क्योंकि 24 है, तो अशारे लगाए, 0 बढ़ाए, फिर 5 चौक 20, तो 4.4 आपका आंसर आ जाएगा। MN कितना आ जाएगा आपका, 4.4 आ जाएगा। इसी तरह से अब एक और ज़िला मालूम करेंगे दूसरे मुसल्लस का, जैसे कि ये वाला जो आखिरी जोड़ी है, 4.5/LN बराबर 5/4। इसमें भी तिरछी ज़रब करेंगे, तो 4.5 ज़रब 4 बराबर 5 ज़रब LN। अब 4.5 ज़रब 4 के बटे में जो है 5 को भेज देंगे और LN यहाँ रहेगा आपका। अब आपको मालूम है 4.5 ना समझते इसको 45 समझिए आप, क्योंकि 5 के बड़े में 45 आते हैं। 5 जगह 5, 5 9 45, है ना। और 9 चौक 36, तो 3.6 आपका LN आ जाएगा, है ना। क्योंकि अशारिया वाला अदद था ये, तो इसको जो 5 9 45 किए तो 0.9 होगा, तो 0.9 को 4 से ज़रब करेंगे तो 3.6 आएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है आपके दूसरे मुसल्लस के तमाम ज़िलों की जो कीमतें आ गई है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है मुसल्लस बनाएंगे। अब मुसल्लस बनाने के लिए जो भी आपके पास चीज़ें होनी चाहिए वो हम यहाँ रखेंगे। जैसे कि अभी देखिए हम यहाँ पर एक पेज पे आपको बना के दिखा रहे हैं, और ये जो कीमतें मालूम करने वाला पेज है वो हम इस तरह से साथ में रखेंगे। तो सबसे पहला काम रफ़ शक्ल बनाना है। तो रफ़ शक्ल में ना आपको इधर नीचे बना के दिखा देता हूँ। जिस तरह से बोला जाता है कि भाई जब मुसल्लस बनाए जाएं तो उसमें जो बड़ा ज़िला होता है वो आपको एकदम कायदा बनाना है, उसका नीचे बनाना है। तो देखो मैं मुसल्लस ABC अगर मैं बनाऊँगा इस तरह से समझने के लिए हमारे, है ना, तो मैं इस तरह से ABC बनाऊँगा, और BC जो है 6 है, तो बड़ा ज़िला जो है नीचे ले रहा हूँ मैं। AB आपका जो है 5.5 है, AC जो आपका 4.5 है ना। तो ये छोटा मतलब एक पहला मुसल्लस हो गया। दूसरा मुसल्लस जो है हमारा वो ये रहेगा LMN। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, 4.4 है ना, ये वाला, ये 4.8 आता है ना, 4.8 है ना। तो इसमें 4.8 समझ लो, ये ले लेंगे हम 4.8, ये ले लेंगे, यानी ये MN हो जाएगा और यहाँ पे L हो जाएगा। तो LM कितना हो जाएगा, ये 4.4 हो जाएगा और ये 3.6 हो जाएगा। अभी दोनों मुसल्लस अलग इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इन दोनों मुसल्लसों के नामों में जो रासायन है वो सब अलग अलग है, अलग अलग है, इसीलिए जो है मुसल्लस अलग अलग बनेंगे। तो अब आप एक एक करके जो है बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको शार्प कर लेना बहुत ज़रूरी है ना। तो आपके पास जो शार्पनर होगा उससे ना आप इसको एकदम अच्छे तरीके से शार्प कर ले, ताकि एकदम पॉइंटेड आपको नोक मिल जाए पेंसिल की, ताकि एकदम अच्छे तरीके से जो है ये कर सके, है ना। अभी मैं 6 सम जो है यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो स्केल की मदद से, है ना, स्केल की मदद से 6 सम लंबाई का हम जो है वो इस तरह से कता खींचेंगे। देखो 0 से स्टार्ट करना होता है, यहाँ पे इधर से स्टार्ट करना होता है। 6 सम, ये रहा 6 सम, यहाँ तक हमने 6 सम ले लिया। ये हमारा BC है, क्या है हमारा ये BC, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ये BC 6 सम। तो हमने ये BC 6 सम बना लिया। अब आप क्या करेंगे, राउंडर लेंगे, जो आपका प्रकार है ये लेंगे। इसमें भी जो पेंसिल लगी है ये भी एकदम शार्प होनी चाहिए, है ना, मतलब अच्छी नोक करी हुई है। देखो ये टाइट भी होना चाहिए, एकदम ढीला नहीं होना चाहिए। अब हमने को कितना बोला, ये 5.5 सम बोला और ये 4.5 सम बोला। तो मैं पहले 4.5 सम ले लेता हूँ। तो 4.5 सम स्केल की वजह से प्रकार में इस तरह से 4.5 सम लेंगे। तो 0 से ये जो नोक है 0 पे रखेंगे और 4.5 बोला ना, 4.5 मतलब 4 के बाद जो है 5 लाइन और। देखो ये 4.5 सम ले लिए, नुक्ता C पे रखेंगे
और 4.5 सम की ऐसी एक कता खींच देंगे। इसी तरह से अब जो है 5.5 सम लेंगे ए बी, तो थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे और 5.5 सम, है ना। देखिए 5.5 सम हो गया। अब आप पॉइंट बी पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, पॉइंट बी पर रखेंगे और उस कथा को जो है ना अब इस तरह से कट करेंगे, कथा कर देंगे। अब आप ये दोनों कथा जो इस तरह से मिल गए हैं उनको जो है स्केल की मदद से इस तरह से आप जोड़ लेंगे। देखो इस तरह से आप जोड़ लेंगे तो आपका पहला जो मुसल्लस है वो बन के तैयार हो जाएगा। पहला मुसल्लस आपका बन के तैयार होगा और ये आपका पॉइंट ए रहेगा। इसी तरह से आप एल एम भी बनाएंगे। तो पहला सवाल बनाना बहुत ज़्यादा आसान है ना। दूसरा देखिए 4.8 लेना है, दूसरे मुसल्लस के लिए हमको क्या लेना है, 4.8 लेना है। तो 4.8 में देखो यानी इस तरह से नीचे बना रहा हूँ मैं 4.8। तो 0 से स्टार्ट करें यहाँ से 4.8, 4 के बाद ये 5 लाइन और ये 3 लाइन और, तो 4.8 इस तरह से आपका हो जाएगा एम एन। ये आपका क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर ये सम। अब क्या बोला है, 3.6 ये बोला गया, तो 3.6 लेंगे इसमें स्केल में। 3.5 के बाद ये एक छोटी लाइन और, तो यहाँ एन पे रखेंगे, 3.6 सम का ऐसे कता करेंगे। इसी तरह से अब 4.4 लेंगे, तो थोड़ा सा इसको फैलाएंगे और 4.4 सम का, देखो ये 4.4 सम पॉइंट एन पे रख के इस कॉस को कता करेंगे। कता करने के बाद ये जो पॉइंट मिला है उससे आप एम और एन को मिला लेंगे। देखिए इस तरह से ये आपका जो है बन गया। तो दोनों मुसल्लस आपके इस तरह से बनेंगे। और यानी आपका जो सवाल नंबर 1 है जिसमें आपको इस तरह से पहले हल करना है, रफ शक्ल बनानी है और इस तरह से फेयर फिगर जो है बनानी है, तब जाके आपका जो काम मुकम्मल होगा। और इस तरह से हमारा जो पहला सवाल है वो यह मुकम्मल होता है। अगर आप शक्ल देखें, किताब देखें, किताब में जो है पहला सवाल जिस तरह से दिया गया है जिसमें तमाम दोनों मुसल्लसों के जो रासायन है वो बिल्कुल भी मसावी नहीं है, तो ऐसा और एक सवाल है जो कि ये सवाल नंबर 3 है, XYZ और RST। यहाँ पर भी जो है ना दोनों मुसल्लस अलग अलग बनेंगे, क्योंकि दोनों मुसल्लसों के जो नाम है उसमें एक भी जो रास है वो मुश्तरक नहीं है, इसीलिए दोनों मुसल्लस अलग अलग बनेंगे। बस में एक ज़िला, एक ज़ाविया, एक ज़िला दिया गया है और ज़िलों की निस्बत दी गई है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने ये हल किया, जैसे हमने ये वाला पहला सवाल हल किया, उसके अंदर हमने ये इस तरह से चीज़ें मालूम की दूसरे मुसल्लस के ज़िले के लिए, बिल्कुल उसी तरह से आप सवाल नंबर 3 के लिए भी हल करेंगे, है ना। और फिर हम बढ़ेंगे हमारे दूसरी किस्म की जो सवाल है, सवाल नंबर 2 और 4 की तरफ, जिसमें देखो दोनों मुसल्लस के जो नाम है PQR और LTR, इसमें R नुक्ता कॉमन आ रहा है। सवाल नंबर 4 में भी AMT और AHE में A नुक्ता कॉमन आ रहा है, यानी दोनों एक के अंदर एक बनेंगे। और वो कैसे बनाए जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। चलिए भाई, सवाल नंबर जो 2 है अब वो आप देखिए। सवाल नंबर 2 में दो मुसल्लस है, PQR मुतशाबा है ना। देखो सवाल नंबर 1 और 3 सेम है ना, तो मैं सवाल नंबर 2 आपको हल करवा रहा हूँ। PQR और LTR, सर LTR। अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर दोनों मुसल्लस की जो रासायन है यानी जो नुकात है उसमें एक नुक्ता कॉमन है, वो है नुक्ता R। यानी ये जो शक्ल है वो मिक्स यानी एक के अंदर एक बनने वाली है। अब आपको जो दिए गए हैं अज़ला, अगर आप देखेंगे PQ, QR और PR, यानी मुसल्लस PQR के तमाम अज़ला आपको जो है दे दिए गए हैं। और आपको एक निस्बत है PQ/LT जो है 3/4 दिया गया, तो बोलता है PQ और LTR दोनों बनाइए, है ना। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा मुसल्लस छोटा है कौन सा बड़ा है, तो आप ये निस्बत को देखिए, PQ/LT, PQ के सामने 3 लिखा है, LT के सामने 4 लिखा है, यानी LTR जो है बड़ा मुसल्लस होगा, PQR जो है छोटा मुसल्लस होगा।
इस निस्बत से ही जो है आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। बहरहाल जब दो मुसल मुतशाबा है तो उसके ज़िले हम तनासुब में लिखते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू के बटे में एल टी लिखेंगे, पी क्यू के बटे में एल टी लिखेंगे, और इसी तरह से क्यू आर के बटे में हम टी आर लिखेंगे, है ना। इसी तरह से हम पी आर के बटे में एल आर लिखेंगे, एल आर, और यहाँ लिखेंगे मुतशाबा मुसलस के नज़ीरी ज़िले, है ना। मीम मीम नून दो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, आप पूरा लिखना, पूरा जुमले में लिखना, मुतशाबा मुसलस के नज़ीरी ज़िले। अब यहाँ जो कीमतें हैं वो आप लिख लीजिए। पी क्यू जो है आपको 4.2 दिया गया है, एल टी आपको पता नहीं है, क्यू आर जो है आपको 5.4 दिया गया है, टी आर भी नहीं आपको पता है, पी आर जो है आपको 4.8 दिया गया है, और एल आर आपको पता नहीं है। लेकिन आपको जो है ना पी क्यू बटे एल टी ये जो निस्बत है वो 3:4 दी गई है। अगर आप यहाँ देखिए पी क्यू बटे एल टी जो है तमाम ज़िलों के निस्बत के मसावी है, तो यानी ये जो निस्बत होगी इन तमाम ज़िलों की भी निस्बत के मसावी होगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले सवाल में हमने जोड़ी बना के हल किया था और दूसरे मुसलस के तमाम अज़ला की जो है लंबाई हमने मालूम की थी, बिल्कुल उसी तरह से इस जोड़ी का इस्तेमाल इसके साथ करेंगे, है ना, ताकि हमको एल टी की कीमत मालूम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 4.2 बटे एल टी बराबर 3/4। यहाँ पे भी तीसरी ज़रब करेंगे, 4.2 ज़रब 4 बराबर 3 ज़रब एल टी, इस तरह से। तो कितना हो जाएगा ये, 4.2 ज़रब 4 बटे में 3 आ जाएगा और एल टी यहाँ रहेगा। 3 के पहाड़े से आसानी से कैंसिल होता है, 3 एका 3, 3 एका 3, 1 बचा, 3 चौक 12, यानी 14 हो गया। तो 14 चौक कितना होता है, 56 होता है, यानी 5.6 हमारा एल टी आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा जो एक ज़िला है, पहला ज़िला दूसरे मुसलस का, वो हमारा मालूम हो गया। अब बारी आती है ये मालूम करने की, क्या, ये वाला ज़िला टी आर मालूम करिए। इसको इससे साथ जो है आप निस्बत में कर लीजिए, 5.4 बटे टी आर बराबर 3/4। इसको भी तीसरी ज़रब करें, 5.4 ज़रब 4 बराबर 3 ज़रब टी आर। तो 5.4 ज़रब 4 बटे 3, और ये टी आर इधर आ गया। 3 के पढ़े से कैंसिल करें, 3 एका 3, 3 एका 3, 2 बचे, 3 अठे 24, है ना। अब आपको जो है पता होना चाहिए यहाँ पर 1.8 आया ना, तो उसको 18 समझिए। तो 18 को 4 से ज़रब करते हैं, 18 चौक 72 होते हैं। कितने होते हैं, 72 होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 72, लेकिन अशारे एक अदद के बाद लगा देंगे। तो इस तरह से टी आर भी आ गया आपका 72। अब आप क्या करेंगे, दूसरा मुसलस का जो आखिरी ज़िला एल आर वो भी मालूम कर लेंगे। तो उसके लिए 4.8 बटे एल आर का मुआवजा करेंगे 3/4 से, और इसमें भी तीसरी ज़रब करेंगे, 4.8 ज़रब 4 बराबर 3 ज़रब एल आर। एल आर आपको मालूम करना है, साइड में रहने दीजिए। 4.8 ज़रब 4 के बटे में 3 आ जाएगा। इसको भी 3 के पहाड़े से कैंसिल कीजिए, 3 एका 3, 3 एका 3, 1 बचा, 3 छंग 18। तो 16 चौक कितना होता है, 64 होता है ना, 16 चौक 64। तो आप क्या करेंगे, 64 लिखेंगे, लेकिन अशारिया एक अदद के बाद लगा देंगे। तो आपका एल आर भी जो है 6.4 आ जाएगा। अब आप जिस तरह से देख रहे हैं ये जो तमाम अज़ला हैं बड़े हैं, यानी बड़ा मुसलस एल टी आर है और पी क्यू आर छोटा मुसलस। तो पहले हम छोटा मुसलस बनाएंगे। तो छोटा मुसलस बनाएंगे तो उसमें छोटा मुसलस में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, 5.4 है। तो 5.4 को जो है ना हम नीचे लेंगे, है ना, इस तरह से ऐसे बनाएंगे। 5.4 जो है नीचे ले लेंगे, इसका नाम है टी आर होगा, है ना। क्या होगा, आर टी होगा या टी आर होगा, है ना। इसको क्या लेंगे, देखिए जो मुश्तरक नुक्ता होगा ना उसको कोशिश कीजिए कि आप लेफ़्ट साइड में रखिए। कहाँ रखिए, इधर पे आर और ये टी। तो आपका जो आर टी है समझ लीजिए, आर टी नहीं है हमारा, आर क्यू है ना, तो क्यू हो गई है ना, छोटा मुसलसल पहले बनाना ना, तो ये आर क्यू होगा 5.4, है ना। देखिए यहाँ पर तमाम अदला की कीमत दी गई है, सवाल में भी हम देख सकते हैं। सबसे बड़ा कौन है, 5.4 है। तो क्यू आर हमने पहले लिया था, तो हम इसको इस तरह से आर क्यू लेंगे। अब आप तमाम दूसरे भी ज़िले हैं, जिससे समझ लो पी यहाँ पर रहेगा, है ना। तो पी क्यू आपका हो जाएगा 4.2 यहाँ लेंगे, और पी आर हो जाएगा आपका 4.8 हो जाएगा। तो इस तरह से पहले छोटा मुसलसल बनाएंगे, फिर बाद में जब अपना इन ज़िलों को आगे बढ़ा के और इसको भी आगे बढ़ा के जो बड़े अज़ला
वाला जो मुसल्लस है LTR, वो भी आप मालूम कर लेंगे। अगर आप ये नहीं भी मालूम करते तो भी जो है ना आपका बड़ा मुसल्लस आसानी से बन जाता। तो चलिए देखिए कैसे करना है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये हम साइड में रखेंगे और हम एक पेज पे आपको जिस तरह से बना के दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले रफ़ फिगर हम जिस तरह से हमने बना ली है, जो ये रफ़ फिगर इस वक्त देख रहे हैं आप, है ना, सवाल नंबर 2 की यहाँ पर, उसकी बुनियाद पर जो है हम बनाएंगे। तो पहले 5.4 सम का कायदा, 5.4 सम, तो 5.4 सम यानी यहाँ तक आएगा। ये ऐसे लेंगे, ये 5.4 सम। थोड़ा सा इधर पेंसिल घुमाना भी होता है ताकि पॉइंट बन जाएगा। ये आपका RQ हो गया, 5.4 सम, है ना। अब क्या करेंगे, 4.8 सम लेंगे ताकि PR बन सके। 4.8 सम, ये 4.8 सम हमने ले लिया। देखो भाई, चार आशार्य 8 सम हमने ले लिया। अब 4.2 सम लेंगे, इस तरह से। देखिए ये जो पॉइंट मिला है, समझ लीजिए आपको पॉइंट P मिल चुका है। तो अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से जो है इसको मिला लेंगे, आप R को मिला लेंगे। अब जाहिर सी बात है, जो हमारा मुसल्लस बना है वो छोटा मुसल्लस पहले बना है ना। बड़ा मुसल्लस अब हमको बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इन अज़ला को जो है ना आगे करेंगे, थोड़ा सा आगे करेंगे, क्योंकि ये छोटा मुसल्लस है ना, तो इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, यानी इस तरह से लाइन आगे बढ़ाएंगे, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन भी जो है आगे बढ़ाएंगे, ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ पर किस बुनियाद पर जो दूसरा मुसल्लस बनेगा वो आप ज़रा ध्यान से देखिए। नुक्ता R से, क्योंकि दोनों मुसल्लस में R नुक्ता मुश्तरिक है, कॉमन है, तो नुक्ता R से एक हादा जाविया बनती हुई एक लाइन आप बनाएंगे। हादा जाविया यानी 90 से कम, इस तरह से मैंने ये बनाया। अब ये लाइन मैंने क्यों बनाया, ताकि मैं जो है ना यहाँ पर नज़ीरी जाविया बना सकूँ। क्या बना सकूँ, नज़ीरी जाविया। अब नज़ीरी जाविया कैसे बनेंगे, ये जो निस्बत हमको दी गई है 3/4, इसमें सबसे बड़ा नंबर 4 है, तो ये जो लाइन R से हमने बनाई है, शुआ निकलती बनाई है, यहाँ पर जो है ना 1-1 सेंटीमीटर के जो है ना हम क्या करेंगे, 4 कता खींचेंगे। अब 4 कता क्यों खींचेंगे, क्योंकि 3/4 में सबसे बड़ा नंबर जो 4 है, तो नुक्ता R पे रख के मसावी फासले के 4 कता इस तरह से बनेंगे। 1, ये 2, ये 3, देख रहे कहाँ रख रहा हूँ मैं, ये 4। जो कॉस में बनाता जा रहा हूँ उसी कॉस के ऊपर रखते हुए आगे वाला बना रहा हूँ मैं, तो इसको हम नाम दे देंगे R1, R2, R3, R4, है ना। अब हमको जो है छोटा मुसल्लस बन चुका है, हमारे को बड़ा मुसल्लस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो 3/4 है ना, तो Q को ना ये R3 से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे, R3 से जोड़ देंगे। देखिए ये हमने R3 से जोड़ दिया, R3 से जोड़ दिया। जैसे जोड़ा हमने यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक जाविया हमको नज़र आ रहा है, ये जाविया शुरू हो गया यहाँ पर। अब ये जाविया जो है ना, जैसे हमने ये रखा है, बरकरार रखा है, बिल्कुल उसी तरह से ना इसको यहाँ पर रख के, इस पॉइंट पर रख के, ये जो जाविया बना रहे हैं हम, ये इस तरह से जाविया बनाएंगे, और वही चीज़ है ना नीचे R4 पर रख के जो है बनाएंगे हम। तो ये जो बना रहे हैं हम, ये एक नज़ीरी जाविया बना रहे हैं, इस तरह से बनाएंगे। अब ये जो जाविया हमने बनाया है, इसकी जो लेंथ है इस कॉस की, उसको नापेंगे। किससे नापेंगे, इसकी मदद से, है ना। इसको नापेंगे, जितनी लेंथ इसकी होगी यहाँ से यहाँ तक की, उतना ही लेंथ लेके हम जो है ना, देखिए इतना ही लेंथ लेंगे हम यहाँ से, और यहाँ रखेंगे कहाँ पर, इस कॉस ने इस R3 तरफ
जहाँ कता किया लाइन को यहाँ रखेंगे और उसको कता करेंगे। तो ये समझना आपका निहायत ही ज़रूरी है, वरना ज़रा सी भी तवज्जो गई तो आपको ये कॉस कैसे बनाया जा रहा है ये समझ में नहीं आएगा, है ना। तो मैंने इसी कॉस का लंबाई लिया है, इस लाइन को और इस लाइन को, इस कॉस ने जहाँ जहाँ कता किया है उस पर मैंने इस प्रकार को रख के लंबाई लिया, और यहाँ पर ये पॉइंट को रख के जो है ना ये कॉस मैंने बना लिया। अब R4 से ये लाइन गुजरती हुई जो बिल्कुल इसकी मुतवाज़ी होनी चाहिए वो इस तरह से बनाएंगे आप। देखिए देखो ये मुतवाज़ी लाइन मैंने बनाया है। अब ये मुतवाज़ी खुद तभी बनते हैं जब इस तरह से जो है नज़ीरी ज़ाविया बनते हैं। नज़ीरी ज़ाविया बनते हैं मतलब वहाँ मुतवाज़ी, क्योंकि अपने 9th क्लास में देखो ये वाली शक्ल पड़ी थी इस तरह से वाली, है ना। उसमें जो एफ़ बनता था ये ज़ाविया और ये ज़ाविया, ये मुतवाज़ी ज़िलों के दरमियान में ही आता था। तो हमको मुतवाज़ी ज़िला बनाने के लिए हमने इस तरह से नज़ीरी ज़ाविया बनाए हैं। अब जैसे यहाँ पर आप बनाया आपने, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी आपको करना है ना। आप क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक और ये ज़ाविया ऐसे बनाएंगे। सेम यहाँ पर भी जहाँ से पॉइंट हमारा मिल रहा है, देखो ये पॉइंट टच नहीं हुआ इधर पे, समझ लीजिए पॉइंट टच हुआ। अभी जो पॉइंट है यहाँ पे रख के सेम वही और उसका इस तरह से ऐसा बनाएंगे। अब इसकी लंबाई आप नाप लेंगे, इसकी लंबाई क्या है, इतनी लंबाई है ना। तो यहाँ पे रखेंगे इस कॉस ने, ये जो कॉस मैंने बनाया है इस लाइन को जहाँ कता किया है तो वहाँ रखेंगे और इसको कता करेंगे ऐसे, और इसी पॉइंट से बिल्कुल PQ के मुतवाज़ी लाइन गुजारेंगे। देखो इस तरह से आपका मिल गया। अब जैसे कि सब इसका नाम था, मुसलस का नाम PQR, तो ये LTR था, तो R कॉमन है तो P की मुताबिकत होगी L से, तो यहाँ L आ जाएगा, और R की तो R से है ही, Q की मुताबिकत होगी T से, तो इधर पर T आ जाएगा। इस तरह से आपका बड़ा मुसलस भी बन जाएगा। तो कुछ इस अंदाज में जो है ना आपको बनाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फिर कीमतें क्यों मालूम किया आपने, अगर ये नहीं भी मालूम करते ना आप तो देखो बन गया हमारा मुसलस। ये समझ लीजिए कि भाई सवाल नंबर 1 हमने हल कराया था तो बिल्कुल उसकी तरह से हमने इसको भी हल कर दिया, जबकि ये हल करने की ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन इस तरह से आपको रफ़ फिगर बनानी पड़ती है, रफ़ शक्ल बनानी पड़ती है कि भाई पहले छोटा मुसलस बनेगा और उसके इन अज़ला को जो है ना फिर बढ़ाएंगे इस तरह से आगे, तब जाके बड़ा मुसलस बनेगा, है ना। अब बिल्कुल इस तरीके का जो सवाल है वो सवाल नंबर जो है वो 4 है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इसमें जो है ना बड़ा मुसलस पहले दे दिया गया है, AMT और AHE। तो अगर AM और AH का अगर हम निस्बत देखेंगे तो AM के सामने 7 लिखा है, मतलब AMT मुसलस जो है बड़ा होगा, और उसी के जो ज़िले हैं और ज़ावी हैं वो दिए गए आपको, और AHE जो है छोटा मुसलस है। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि AH के सामने 5 लिखा हुआ है ना। तो यानी बड़ा मुसलस पहले बनेगा और छोटा मुसलस उसी के अंदर बनेगा। तो उसके लिए भी जो क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जिस तलबा सवाल नंबर 4 में जैसे मुसलस का नाम है मुसलस AMT, हमको मुच्छा बताया गया है AHE से, है ना। और यहाँ पर AMT मुसलस के तमाम ज़िले ए जैसे AT 5.6 सम, ज़ाविया TAM यानी ज़ाविया A जो है आपको 50 दर्जे दिया गया है, और ज़िला AM जो है आपको 6.3 दिया गया है ना। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो AM है वो सबसे बड़ा है 6.3, तो पहले हम यही बनाएंगे क्योंकि बड़ा मुसलस AMT है, इसका सबसे बड़ा ज़िला ये है, तो हम पहले कायदे के तौर पर यही लेंगे। और ज़ाविया A जो है क्योंकि कॉमन है दोनों मुसलस में, इसलिए ज़ाविया A जो है 50 दिया गया, तो 50 के मुताबिक इस मुताबिक जो पहले बड़ा मुसलस बना लेंगे और फिर छोटा मुसलस अपने आप बन जाएगा। तो रफ़ शक्ल अगर हमको बनाना है तो हम अगर समझने के लिए अगर बनाएं तो देखो बड़ा मुसलस इस तरह से बनाएंगे, तो A पॉइंट यहाँ लेंगे क्योंकि दोनों मुसलस के नामों में A मुश्तरक नुक्ता, तो A यहाँ लेंगे। तो A अगर यहाँ लिए तो AM 6.3 है तो M यहाँ आ जाएगा, तो 6.3 हो जाएगा, तो T इधर पे आ जाएगा, तो AT जो है आपका 5.6 यहाँ आ जाएगा, और ज़ाविया A जो है वो 50 दर्जे यहाँ आ जाएगा। फिर इसी के अंदर जो है ना वो छोटा मुसलस AHE भी बनने वाला है, तो A की निस्बत A से तो वो तो इधर ही रहेगा, M की निस्बत H से तो H यहाँ पर आएगा कहीं पॉइंट, और T की जो मुताबिकत है वो E से है तो
ई जो है ना इधर पे कहीं तो भी आने वाला है नीचे, तो इस तरह से ऐसे छोटा मुसलस यहाँ बनेगा। तो ये एक तरह से रफ फिगर है, ये भी आपको बनाना चाहिए इम्तिहान में, ताकि आपको समझ में आए कि बनाना कैसे है। तो चलिए मैं आपके सामने 6.3 जो है ये कीमतें ले रहा हूँ। किताब को थोड़ा सा करते हैं साइड में और यहाँ पर डायरेक्टली हम बनाते हैं। तो 6.3 हम बना रहे हैं। चलिए 6.3 ये हमने 6.3 ले लिया है ना, 6.3 हमने बना लिया। अब आप क्या करेंगे, जाविये लेंगे क्योंकि ये हमारा ए एम है ना, और जाविया ए के लिए हमको 50 लेना, तो पॉइंट ए पे जो है ना चांदा रखेंगे। चांदा भी एकदम आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए है ना, एकदम शफाफ होना चाहिए। 50 दर्जे बोला है तो यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से इस जानिब से, तो की तरह 10 20 30 40 50, ये 50 आ गए यहाँ पर, और ये इस तरह से आप यहाँ 50 ले लेंगे। 50 लिए, अब इसको स्केल की मदद से जो है ना जोड़ लेंगे आप, या इसको इस तरह से ऐसे बना देंगे। अब आप क्या करेंगे, जो आपको लंबाइयाँ दी गई है जैसे 5.6 है ना, आपको 80 5.6 बोला गया ना, तो 5.6 सम जो है ना आप प्रकार में लेंगे। यहाँ पर 5.6 देखो एग्जैक्टली 5.6 ही है, यहाँ ए पे रखेंगे और इस तरह से कट करेंगे। अब जहाँ कट किया अपने समझ लीजिए आपका वो पॉइंट टी है, क्या है पॉइंट टी है। अब बस इसको इस तरह से आप एम से मिला लेंगे, ये आपका बन गया ATM मुसल्लस, मुसल्लस का नाम है AMT, ये आपका बन गया। ये 50 दर्जे, ये 6.3 सम और ये 5.6 सम। अब बड़ा मुसल्लस बन जाने के बाद आपका काम है छोटा मुसल्लस बनाना। छोटा मुसल्लस बनाने के लिए जैसे मैंने कहा, जो मुश्तरिक जाविया है उसके नीचे से एक हादा जाविया बनती हुई जो है ना, एक क्या बनाएंगे आप, शुआ बनाएंगे। ये शुआ हमने बना लिए। अब यहाँ पर जो हमको सवाल में दिया गया है, सवाल में हमको किताब में अगर आप देखेंगे तो 7/5 AM/AH 7/5 आपको दिया गया ना, तो AM/AH ये आपको 7/5 दिया गया है। तो आपको यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7 है, यानी 7 कता हमको यहाँ पर खींचने हैं। तो कैसे खींचेंगे, प्रकार में आप क्या करेंगे, पॉइंट ए से एक एक सम का जो है ना आप क्या करेंगे 7 कता खींचेंगे। अब देखो इतनी बड़ी जगह भी होनी चाहिए हमारे पास है ना, आपके पास भी होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, अब देखो ये 7 नीचे जा रहा है, 7 एकदम नीचे जा रहा है क्योंकि पेज हमारे पास ख़त्म हो गया, समझ लीजिए। इसीलिए मैंने जो सोचा था कि भाई उसको थोड़ा थोड़ा टेढ़ा भी अगर बनाते ना आप ऐसा तो भी चलेगा। बहरहाल समझ लीजिए यहाँ पर हम ये एक पेज नीचे लगा देते हैं ताकि आपको समझाने के लिए। देखिए इस तरह से एक और कता हमने खींच लिया, और जो लंबाई है ऐसे इसको और बढ़ा देंगे। अब इसको नाम दे देना A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 है ना, 7 कता खींचे ना। अब क्या करेंगे आप, क्योंकि बड़ा मुसल्लस हमारा ऑलरेडी बन चुका है, तो A7 को ये M से मिला लेंगे। A7 को ये M से हम जो है मिला लेंगे, ये मिला लिए। अब आप सोच रहे होंगे सर इससे पहले वाले सवाल में तो आपने पहले बनाया था, क्योंकि उसमें छोटा मुसल्लस दिया गया था और बड़ा बाद में बनाना था। अब यहाँ बड़ा मुसल्लस पहले दिया गया है और छोटा मुसल्लस उसके अंदर बनाना है, इसके लिए लास्ट वाले पॉइंट को M से जोड़ दिया गया है। तो देखो यहाँ पे जाविया बन गया, एक जाविया बना ना, तो जहाँ पे पॉइंट A7 पे जो है ना हम इस तरह से रखेंगे। A7 पे क्यों रखेंगे, क्योंकि उसने 7/5 निस्बत बोला ना,
तो 7 पे रखेंगे यहाँ पर जहाँ कता किया, और एक जाविया बनाएंगे ऐसे। इसी तरह से 5वें पे रखिए, क्योंकि 7 और 5 बोला ना, तो 7 पे रख के जाविया बना दिया। अब 5 पे रख के सेम जाविया बनाएंगे, यानी नज़ीरी जाविया बनाएंगे। ऐसे कता करेंगे, ऐसे ऐसे, और इसकी लंबाई नापेंगे। ये जो पहले जाविया बनाए ना, इसकी लंबाई नापेंगे, कितनी लंबाई हो रही, इसको ऐसे थोड़ा सा दबा लेंगे ताकि लंबाई मिल जाए। देखो ये लंबाई मिल गई। अब ये A4 पे रख के इसको कट करेंगे, कता करेंगे ऐसे, कता कर दिए। अब क्या करेंगे, A5 से जो है ना, इसके बिल्कुल बीचों बीच से इसकी मुतवाजी MA7 के मुतवाजी आप एक लाइन बनाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से ये मुतवाजी ज़िला आपका बन गया। तो नज़ीरी जाविये की मदद से जो है ना ये जाविया बना है। अब जिस तरह से आपने यहाँ बनाया बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी आप बनाएंगे, है ना। थोड़ा सा अंदाज़न, या जितना हमने जाविया लिया था यहाँ से यहाँ तक, है ना, इतना लिया था भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे लिया था ना। तो देखो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही जाविया इधर पे ही बनाएंगे। ये बना लिए, और ये भी पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, ये भी जाविया बना लेंगे। अब इसको नाप लेंगे, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ये नाप लो इसको, इतनी लंबाई रहेगी इसकी, जितनी इसकी लंबाई रहेगी उसका उतना यहाँ रखते हुए इसको कता करेंगे, और यहाँ से पॉइंट गुजारेंगे, लाइन शुआ गुजारेंगे जो TM के मुतवाजी होगी, है ना। इस तरह से ये हमने लाइन बना दी। अब आप जैसे देख सकते हैं कि हमको ये पॉइंट H मिल गया है, तो ये पॉइंट H रहेगा, और ये पॉइंट जो होगा हमारा E रहेगा, तो ये पॉइंट E हमने मिल गया। तो इस तरह से जो है बड़ा मुसल्लस जो है ऐसे हमारा बन गया। थोड़ा सा ऊपर खसका के अगर बनाते तो ये दूसरा पेज जो हमने लगाया नीचे से वो लगाना नहीं पड़ता। वैसे आप जो है ना इसको देखते हुए बनाएं, मतलब अच्छे तरीके से बनाइए कुछ इस अंदाज में, है ना। बड़ा मुसल्लस पहले बनेगा इस सवाल में, और छोटा मुसल्लस बाद में अंदर की तरफ बनेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ये मुतवाज़ी नहीं लग रहा है, या अभी हमारा मुतवाज़ी नहीं बन रहा है। तो बेटा आपको कहीं ना कहीं फिर ना अपने प्रकार का और ये जो कॉसेन जो आपने बनाया ना उसकी मेजरमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, वरना ये रॉन्ग बन सकता है ना। तो इस तरह का जो सवाल है पेपर में आता ही है, और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये जो सवाल है जो आपकी किताब में इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सवाल नंबर 4, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ये सवाल और या ये सवाल नंबर 2 या 4, क्योंकि 2 और 4 जो है ना एकदम सेम है। इसलिए मैंने सवाल नंबर 1 जो आपको कराया ना, तो 1 के बाद तीसरा मैंने आपको नहीं कराया, क्योंकि दोनों सेम ही है। जैसे आपने सवाल नंबर 1 का सलूशन देखा, उसी तरह से आप सवाल नंबर 3 का भी जो सलूशन जो है देख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मश्की से 4.1 ही समझ में आ गई होगी, जिसमें महज 4 सवाल थे, है ना। अगली क्लास के अंदर जो है ना अब आप देखेंगे कि 4.2 के अंदर जो है दायरे पे मास और दायरे का मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर ममास खींचना, है ना, या दायरे के बैरून में जो नुक्ता है वहाँ से कैसे ममास खींचना है, ये आप देखने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर समझ लीजिए हमारी पहली मश्की सेट का जो है हल है वो मुकम्मल हो जाता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। इसको बार बार रिपीट करके, है ना, एक बार में भी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, रिपीट देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली लाइव क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया।